नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जम्मू में 2 रोज़ा हेल्थ कॉन्क्लेव, जश्न सेहत का एहतमाम। हाईटेक एप्पल ग्रेडिंग मशीनें गेम चेंजर। फौज ने श्रीनगर में 2 रोज़ा मसनूई अज़ा के कैंप का किया इनेकाद। राजौरी में गुजर बकरवाल तलबा की सहूलियत के लिए हॉस्टल की तामीर। अनंतनाग में सॉइल हेल्थ कार्ड की तकसीम कारी। सबके लिए अच्छी सेहत के हक को यकीनी बनाने के लिए जम्मू में 2 रोज़ा हेल्थ कॉन्क्लेव जश्न सेहत का एहतमाम किया गया। इस जश्न सेहत की तकरीब का आगाज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में लोगों के सेहत के हक से मुतालिक 2 रोज़ा हेल्थ कॉन्क्लेव जश्न सेहत का इफ्तिताह किया। इसका मकसद लोगों को सेहत से मुतालिक दरपेश चैलेंजेस और सेहत की बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए मुस्तकबिल के रोड मैप को तरतीब देना है। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के अवाम को काफी तिब्बी सहूलियात फराहम की गयी और इसी का ये जश्न है। ये इवेंट बेसिकली मार्क कर रहा है कि हमारे जो पिछले 4 साल की एक जर्नी रही है, आम जनता को जो हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ एश्योरेंस के फॉर्म में हम पीएमजे सेहत स्कीम जो चल रही है उसकी एक सेलिब्रेशंस थी। और आपने देखा होगा कि पिछले 4 सालों में लगातार लोगों ने इस स्कीम के तहत फ़ायदा लिया है। 5 साल का सालाना कवर मिलता है हर परिवार को। और जम्मू कश्मीर चुनिंदा ऐसे स्टेट्स या यूटीज़ में है जहाँ पे इस प्रकार की एक स्कीम चल रही है। तो इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे अस्पताल, चाहे वो निजी अस्पताल हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक स्टाफ और ऐसे बहुत सारे अनगिनत हमारे स्टेक होल्डर्स जिनके कॉपरेशन से, जिनके सपोर्ट से, जिनके एफर्ट से ये स्कीम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही है। तो आज उनके जो एफर्ट्स हैं, अंत तक मैं कहता हूँ उनके जो कोशिशें हैं, उनके प्रयास रहे हैं पिछले 4 सालों में, उनकी सेलिब्रेशन थी, उनकी रिकग्निशन थी। तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किस्सा आयुष्मान कॉफी टेबल बुक, तशखीसी खिदमात फराहम करने के लिए ERUPI प्रीपेड जॉइंट मैनेजमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और टेली MANAS ज़हनी सेहत की मुआविनत, रियासतों में नेटवर्क और NHM सेल का आगाज भी किया। उन्होंने IPHS 2022 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के गैप असेसमेंट पर भी एक रिपोर्ट जारी की। लगभग 90% लोगों को गोल्डन कार्ड मिल चुका है। आज आपने देखा कि कई जिले हमारे पुरस्कृत में हैं जिन्होंने सैचुरेशन कर दिया, 100% लोगों को दिया। एक लक्ष्य हम सब ने रखा है कि इस महीने के अंत तक जम्मू के हर नागरिक को गोल्डन कार्ड मिल जाए। आज प्रतिदिन 2.25 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों के दवा और इलाज पर खर्च कर रहा है इस गोल्डन कार्ड के माध्यम से। जम्मू कश्मीर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रधानमंत्री जी के कारण देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। कई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लोगों को कैसे अधिक सुविधा दी जा सकती है, इसको लेकर के भी आज कई कार्यक्रम शुरू किए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को, आम आदमी को और बेहतर सुविधा हम दे सकें। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि बगैर किसी इम्तियाज के सबके लिए सेहत का हक हमारा अज़्म है। उन्होंने कहा कि हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि तिब्बी इमदाद की जरूरत वाले हर शहरी के साथ इज्जत और वक़ार से बर्ताव किया जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यूटी गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमारे काम को सराहा और हमारा जो हॉस्पिटल है, जो न्यू पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बिमना में जो GB5 से शिफ्ट हुआ है, उसके काम को सराहा है।
اور ہم نمبر 1 پر آئے ہیں پرفارمنس میں. اس سے ہمیں اور انرجی ملے گی, ہمارے حوصلے جو ہے وہ اپ ہو جائیں گے. جموں کشمیر میں روزانہ تقریباً 1000 لوگ ہیلتھ گولڈن کارڈ استعمال کرتے ہیں اور روزانہ 2.5 کروڑ روپے کا علاج کروا رہے ہیں, جبکہ جموں کشمیر میں تقریباً 29% کنبوں کے پاس کم از کم ایک آیوشمان کارڈ ہے. جموں کشمیر کے شعبہ باغبانی کو جدیدیت کے ساتھ ترقی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہائی ٹیک ایپل گریڈنگ مشینیں متعارف کرائی گئی ہیں, جو وادی کشمیر میں خاص طور پر شعبہ باغبانی میں گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے. باغبان اور گروورز اس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے نئی اونچائیوں کو چھو رہے ہیں. جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں یہ مشینیں کس طرح تبدیلی کی نوید سنا رہی ہیں, دیکھیے اس خاص رپورٹ میں. نئی ہائی ٹیک ایپل گریڈنگ مشینیں کشمیر کے شعبہ باغبانی کو تبدیل کر رہی ہیں. جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں بہت سے ترقی پسند سیب کے کاشتکاروں نے یہ ہائی ٹیک ایپل گریڈنگ مشینیں نصب کی ہیں اور اس نئے رجحان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں ایک زمیندار ہوں. ہم نے پلوامہ سے یہاں مال لایا ہے. یہاں ہم نے مال کی گریڈنگ کیا ہے. مال کو مطلب آگے ہمیں اچھا فائدہ مل رہا ہے. تو اگر یہاں کشمیری لوگ مال لائیں گے ان کا فائدہ مل جائے گا. جو ہم پیکنگ کرتے ہیں اس پیکنگ میں ہمیں فائدہ نہیں ملتے ہے. تو اگر کشمیری لوگ یہاں سب مال لائیں گے یہاں پہ تو ان کا فائدہ مل جائے گا. اس سے پہلے کشمیری باغبان سیبوں کی روایتی پیکنگ کرتے تھے, جس کے نتیجے میں ان سیب کے ڈبوں کو ملک کے دیگر حصوں میں لے جانے کے دوران نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اب بہت سے کاشتکاروں نے حکومت کی مدد سے پلوامہ میں یہ ہائی ٹیک مشینیں لگائی ہیں. جن کسانوں نے حکومت کی مدد سے یہ کم قیمت گریڈنگ مشینیں نصب کی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اب وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دیگر کاشتکار بھی اچھی پیکنگ کی وجہ سے اچھا منافع کما رہے ہیں. جو مینول پیکنگ ہوتی ہے اس میں صحیح طرح سے وہ بازار میں جہاں آگے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پھر یہ جو فروٹ ہے اس کی جو قیمتوں میں کمی آتی ہے. لہذا ہم سبھی سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو یہ اس طرح کی جو یہ گریڈنگ لائنز یہاں پہ ایشو کیے یونٹ ایشو کیے ہیں, ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو آگے بھی فائدہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے یونٹ زیادہ سے زیادہ کھلے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے. پلوامہ کے چیف ہارٹیکلچر آفیسر جاوید احمد بٹ نے کہا, پہلے ہماری پھلوں کی پیداوار اور خراب گریڈنگ اور مینول پیکنگ کی وجہ سے دھچکا لگ رہا تھا, لیکن اب کولڈ سٹوریج اور ہائی ٹیک ایپل گریڈنگ مشینوں کے متعارف ہونے کی وجہ سے ہماری گریڈنگ کا معیار بہتر ہوا ہے. سٹورز کے بغیر بھی لوگ چھوٹی چھوٹی گریڈنگ لائنز لگا رہے ہیں, اور جو آس پاس کے جو مالکان باغات ہیں وہ مینول گریڈنگ کے بجائے ان گریڈنگ چھوٹی چھوٹی جو ان کے محلے کے آس پاس یا ان کے باغات کے آس پاس لگے ہیں تو وہاں اپنا فروٹ لے جا کے گریڈ کرواتے ہیں, جس سے ایک اچھی گریڈ بندی ہوتی ہے اور اچھا منافع فارمر کو آنے کے چانسز ہے. اس میں ہمارے محکمے کی طرف سے سبسڈیز بھی مل رہی ہے, انٹرونشن ہے اور مختلف سکیموں کے انڈر کہ جو چھوٹی گریڈنگ لائن کوئی لگائے گا یا انٹیگریٹڈ پیک ہاؤس لگائے گا تو اس سہولیت کے لیے ہم 50% سبسڈی بھی دیتے ہیں. اب کسان نہ صرف اپنے پھلوں کی فصلوں کے لیے بلکہ دوسرے فصلوں کے لیے بھی کم لاگت کی گریڈنگ مشینیں لگا رہے ہیں. محکمہ ان کسانوں کو 50% تک سبسڈی دے رہا ہے جو یہ گریڈنگ مشینیں لگانا چاہتے ہیں. مختلف حادثات کے دوران جسمانی اعضاء سے محروم ہوئے افراد کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے فوج نے سری نگر میں آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت 3 روزہ مصنوعی اعضاء کی تنصیب کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا. اس کیمپ میں مستحقین کو مصنوعی اعضاء گھنٹوں میں ہی فراہم کیے گئے, جبکہ اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ آئندہ بھی اس طرح کی کوششیں جاری رہیں گی.
फौज ने खुसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए श्रीनगर में 3 रोजा मसनूई आज़ा की तनसीब के कैंप का इनेकाद किया। इसका एहतमाम जयपुर की NGO भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के इश्तराक से किया गया था। मुख्तलिफ हादसात के दौरान जिस्मानी आज़ा से महरूम हुए लोगों ने कैंप के इनेकाद को हमदर्दी, इंसानियत और मदद की बेहतरीन पहल करार दिया। जी मेरा एक्सीडेंट हुआ है 90 के आसपास, लॉरी से हुआ है। मैं आज यहाँ आया हूँ बीबी कैंट में लिम लगाने आया हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इंडियन आर्मी जिन्होंने हमें हर वक्त सपोर्ट किया है कि चाहे कोई भी मसला हो, चाहे लिम लगानी हो, बाकी चीज़ हो, ये हमें सपोर्ट करती है। तो कितना प्रॉब्लम होता था? जी इससे पहले जब मैं बाइसाइकिल पे चलता तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब से मैंने ये लिम भी लगाया तब से मुझे काफ़ी सहूलत मिली है। इस कैंप का इनेकाद प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टरों के साथ भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के तकनीकी माहिरीन के तहत किया गया था। कैंप के तहत प्रोस्थेटिक्स टेक्नीशियंस की एक टीम ने मुख्तलिफ हादसात के दौरान माजूर हुए अफराद को खिदमात फराहम की। ये कैंप यहाँ पर 3 दिन तक चलेगा और इंडियन आर्मी यहाँ के दिव्यांगजनों को लाने में बहुत अच्छी मदद कर रही है और आगे भी ये कैंप समय समय पर इंडियन आर्मी के सहयोग से और भगवान महावीर के सहयोग से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी दिव्यांग से किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लिया जा रहा और आगे भविष्य में भी समय समय पर ऐसे कैंप करते रहेंगे। तिब्बी मौलजीन ने मसनूई आज़ा की तैयारी के लिए जांच और पैमाइश की। उन्होंने मौके पर ही मसनूई आज़ा तैयार कर लिए। कैंप से बहुत से माजूर अफराद ने फायदा उठाया क्योंकि उन्हें फौरी तौर पर मसनूई आज़ा मिल गए। देखिए ये जो आज सारा ये मतलब क्योंकि ये आर्मी की तरफ से ही जो भी हो रहा था सब उनकी हेल्प हो रही थी, चाहे द्रगमुल्ला में हुआ आर्मी ने सहायता की, चाहे कुपवाड़ा में हुआ आर्मी ने सहायता की, चाहे अनंतनाग में हुआ आर्मी की सहायता हुई, चाहे शोपी, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ कैंप लगा उसमें आर्मी का बहुत ज़्यादा सहयोग था और आर्मी की वजह से ही सक्सेसफुल हुए कैंप। मसनूई आज़ा उनकी जिस्मानी हदूद पर काबू पाने और खुद मुख्तार बनने में उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि उनका एतमाद भी बहाल हो रहा है जो हादसात के दौरान खो चुका होता है। इस कैंप से बहुत से माजूर अफराद को राहत मिली जिन्हें चलने फिरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये लोग इस किस्म के कैंप दूसरे देहात में भी चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन मसनूई आज़ा से फायदा उठा सकें। कबायली तबके की खुशहाली, फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने एक जामे मनसूबा तरतीब दिया है। इस मंसूबे के तहत कबायली आबादी को तरह तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि उनके बच्चों को मयारी तालीम फराहम करने के लिए तालीम के बुनियादी ढांचे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। राजौरी में जामे तरक्याती मंसूबे के तहत गुजर बकरवाल तलबा की सहूलियत के लिए एक हॉस्टल तामीर किया गया। जम्मू कश्मीर के पसमानदा तबका गुजर बकरवाल तलबा की सहूलत की खातिर इंतजामिया ने लाखों रुपए की लागत से राजौरी में एक हॉस्टल तामीर किया। इस हॉस्टल पर तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी फॉल नहीं हुआ है। कबायली तबके के लोगों ने कबायली तलबा की सहूलत के लिए तामीर किए गए हॉस्टल को वक्त की जरूरत करार दिया है। सर ये बहुत गवर्नमेंट का बहुत एहसान है हम पे, क्यों कि गवर्नमेंट आज की गवर्नमेंट ने गुजर बकरवाल के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए हैं, गुजर हॉस्टल बनाए हैं, उनके रहने के लिए कुछ बच्चियों के लिए जगह भी बनाई है, क्योंकि हमारा बहुत पसमानदा इलाका है। ये तहसील कालाकोट है, ये कोट चिरवाल, नारला बम्बल, ये बहुत दूर लंबा चौड़ा इलाका है। इसमें लोग जो हैं बड़े अनपढ़ हैं, लेकिन ये भी गवर्नमेंट का हम मशकूर हैं कि यहाँ उन्होंने गुजर हॉस्टल बनाया है। इस कालाकोट की तरतीब है, उससे हमें हमारे बच्चों को बहुत फायदा है। यहाँ कबायली तबके के बच्चों के लिए एक स्कूल भी है जिसमें 90 के करीब तलबा ज़ेर तालीम है।
जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने कबायली बच्चों की तालीम पर खसूसी तवज्जो मरकूज की है। इस सिलसिले में बुनियादी ढांचे को वुसअत दी जा रही है ताकि कबायली बच्चे भी मयारी तालीम से रोशनास हो सकें। मैं इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने कर दिया। कम से कम इसमें 100 बच्चा जो है वो दाखिल होगा और कितने बच्चों की फैसिलिटी जो है उनको मिल जाएगी। कालाकोट जैसी जगह में रहने का और बैठकर पढ़ने का और गरीब लोगों को जहाँ ये ट्यूशन वगैरह का इंतज़ाम जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही बड़ा कौम के लिए बहुत बड़ा सबसे बड़ी कुर्बानी अगर गवर्नमेंट ने दी है वो दी है कि गुजर हॉस्टल जो कालाकोट में खुला है। हुक्काम का कहना है कि मुतल्लिका आला हुक्काम के साथ हॉस्टल को फाल बनाने से मुतल्लिक मामला उठाया गया और अनकरीब ये हॉस्टल कबायली बच्चों के नाम वक्फ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हॉस्टल में 100 बच्चों के लिए रिहायशी सहूलत मयार और जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक दस्तयाब है। सर, बच्चों के लिए यहाँ हॉस्टल में रहने की फैसिलिटी है। ये इनकी स्टे यहाँ होगी और इनको खाने पीने का अरेंजमेंट भी यहाँ ही है। इनको यूनिफॉर्म भी इनको यहाँ से मिलेगी, बुक्स भी यहाँ से मिलेंगी। इनकी अलग से ट्विटर लगाए जाएंगे यहाँ इनको ट्यूशन देने के लिए। और टीचर जो हमारी खासकर यहाँ 3 क्लासें हमारी जो हैं वो हॉस्टल के अंदर ही काम करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोई नज़दीक तरीन मिडिल स्कूल नहीं है, तो अगर है वहाँ अकोमोडेशन नहीं है इतना, तो उसके लिए हमें यही ऊपर से डायरेक्शन मिली है कि हम 3 क्लासों को हॉस्टल के अंदर ही खोलने जा रहे हैं और उनके लिए ना स्टाफ भी हम लेने वाले हैं। दफा 370 की तंसीख के बाद जम्मू कश्मीर बदल रहा है और तरक्की की राह पर गामजन है। पसमानदा तबकों की फलाह बहबूद यकीनी बनाई जा रही है क्योंकि वो माजी में नजरअंदाज हुए थे। ज़रूरी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICAR के उसूलों, ज़वाबित व कवायद के तहत जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मिट्टी के मयार की जांच की जा रही है और इस ज़िम्न में साइंसी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि किसानों को हर सतह पर फ़ायदा हासिल हो सके। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में सॉइल हेल्थ कार्ड की तकसीम कारी और मिट्टी की जाँच से मुतल्लिक़ एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में सॉइल हेल्थ कार्ड की बुनियाद पर मरबूत मिट्टी की ज़रख़ेज़ी के बंदोबस्त से मुताल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ किसानों की ज़रई ज़मीन की मिट्टी की जांच की गई, जिस दौरान उन्हें फसल उगाने से मुताल्लिक मुफीद जानकारी दी गई। किसानों ने महकमा ज़राअत की कोशिशों को सराहा। हम शुक्रगुजार है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो हमारे इस गांव में आए हैं और हमारी खेत की कमजोरी देखने के लिए आए हैं। इसमें गोबर की कमी है, खाद की कमी है, पोटाश की कमी है, किस चीज़ की कमी है ये हम आगे बताएंगे। जब ये फसल उगेगा तभी ये मालूम होगा इस ज़मीन में किस चीज़ की कमी है हमें। इसीलिए हमारा ये डिपार्टमेंट कैमू ब्लॉक के आए हैं और साइन टेस्ट किया यहाँ पर। ज़रई तहकीक की भारी काउंसिल ICAR ने सॉइल हेल्थ कार्ड में शामिल किए गए 12 पैमानों की तेजी से तखमीनाकारी के लिए 2 डिजिटल सॉइल टेस्ट किट्स तैयार की हैं। ये किट्स किसानों के घरों पर मिट्टी की जांच की खिदमत में आसानी पैदा करते हैं। मिट्टी की जांच के लिए महकमा ज़राअत ने जदीद तरीन सहूलियात से लैस एक लेबोरेटरी भी कायम की है। इस लेबोरेटरी में ज़रई ज़मीन से हासिल किए गए मिट्टी के नमूनों की जांच की जाती है और बाद में किसानों को जांच के मुताबिक फसल उगाने से मुतल्लिक आगाह किया जाता है ताकि वो नुकसानात से महफूज रह सकें। वो हमारी जो एग्रीकल्चर फंक्शनरीज है, जो फील्ड फंक्शनरीज है, वो वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। सैंपल कलेक्ट करके वो लैब में ला रहे हैं और यहाँ पे उनको एनालाइज किया जाता है। इससे ज़मींदार को बहुत फ़ायदा है क्योंकि उसको पता चलता है कि मेरी ज़मीन में किस खाद की कमी है या कौन सी खाद ज़्यादा है, तो वो इसी सॉइल हेल्थ कार्ड के मुताबिक से डालता है। अगर वो ऐसे ही डालेगा या वो ज़्यादा डालेगा या वो कम डालेगा, इसके वो बराबर डाल सकता है। महकमा ज़राअत ने किसानों की फलाह बहबूद और उनकी मौशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर एक मुहिम शुरू की है।
इस मुहिम के तहत महकमा ज़राअत के माहिरीन किसानों के पास जाते हैं। उन्हें मिट्टी की जांच से मुतालिक जानकारी दी जाती है ताकि वो जांच के मुताबिक फसलों की काश्त करें। प्रोग्राम के दौरान किसानों में सॉइल हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए गए। हम इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे आए और हमें इन्फॉर्मेशन दे दी, सॉइल टेस्ट किया और हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि इसमें किस तरीके से आपको खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसके साथ ये भी बताया कि ये ज़मीन किस फसल के लिए बेहतर है और आज इसके साथ हमें कार्ड भी दे दिया और हम बार बार यहाँ पे आते हैं, हमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ज़रई तहक़ीक़ की भारी कौंसिल ICAR ने भारत में मिट्टी की ज़रख़ेज़ी के बंदोबस्त के लिए 12 पैमानों को लाज़मी करार दिया है। ये पैमाने सॉइल हेल्थ कार्ड में शामिल किए गए हैं और मिट्टी के नमूनों को मयारी तरीक़ेकार के बाद प्रोसेस किया जाता है और मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब में तज्ज़िया किया जाता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।